बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी BZU मुल्तान के एडमिशन फॉल 2025 के रिलेटेड है। बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी BZU मुल्तान में एडमिशन फॉल 2025 जो बेसिकली स्टार्ट हो चुकी है। सबसे पहले तो हम कैंडिडेट से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको तमाम जॉब्स, एडमिशंस और स्कॉलरशिप्स के अपडेट जो मिलती रहे। इसके अलावा हमने कैंडिडेट्स के लिए ऑन अप्लाई की सर्विस भी स्टार्ट की है। आप घर बैठे कॉल या मैसेज के थ्रू हमसे अप्लाई करवा सकते हैं। ऑनलाइन अप्लाई करवाने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 0318684576 पर हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी BZU मुल्तान में एडमिशन फॉल 2025 के लिए अप्लाई करने की लास्ट डेट 30 जून 2025 है। एडमिशंस की बात करें तो एडमिशन जो बेसिकली एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम्स, BS प्रोग्राम्स और 5th सेमेस्टर के अंदर ओपन है। प्रोग्राम्स की बात करें तो एडमिशन जो बेसिकली BS फिजिक्स, BS केमिस्ट्री, BS बायोकेमिस्ट्री, BS मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, बॉटनी, जोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, मोलिकुलर बायोलॉजी, एनवायरमेंटल साइंसेज, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, BS टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम्स, माइक्रोबायोलॉजी एंड मोलिकुलर जेनेटिक्स, मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी, डाटा एनालिटिक्स, BS साइबर सिक्योरिटी प्रोग्राम के अंदर ओपन है। इसके अलावा फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चर साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात करें तो एडमिशन है बेसिकली BS एग्रीकल्चर, BS एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग, BS रिमोट सेंसिंग एंड जियो इन्फॉर्मेशन सिस्टम, BS एग्रीकल्चर वाटर मैनेजमेंट सॉइल साइंसेज प्रोग्राम के अंदर ओपन है। इसके अलावा BS फार्म मैनेजमेंट 2 ईयर्स डिग्री प्रोग्राम के अंदर ओपन है। इसके अलावा BSc फार्म मैनेजमेंट, BS एग्री बिजनेस एंड मार्केटिंग, BS फॉरेस्ट्री, BS उर्दू, BS इंग्लिश, BS इस्लामिक स्टडीज, BS इस्लामिक स्टडीज विद स्पेशलाइजेशन इन सूफीज़म, BS अरेबिक, BS सराइकी। इसके अलावा BS इकोनॉमिक्स, BS इकोनॉमिक्स एंड फिनांस, BS बिजनेस इकोनॉमिक्स, BS एंथ्रोपोलॉजी, BS सोशल वर्क, क्रिमिनोलॉजी, पब्लिक फिनांस, पॉलिटिकल साइंस, BS डिफेंस एंड डिप्लोमेटिक स्टडीज, हेरिटेज टूरिज्म, जेंडर स्टडीज, बैचलर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, BS इंटरनेशनल रिलेशंस, BS एजुकेशन, BS स्पेशल एजुकेशन, BS एजुकेशनल प्लानिंग एंड मैनेजमेंट, B.Ed 4 ईयर डिग्री प्रोग्राम। इसके अलावा BS अप्लाइड साइकोलॉजी, BS फिलोसफी, BS सोशियोलॉजी, BS पब्लिक हेल्थ, BS जियोग्राफी, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंसेज, मैस कम्युनिकेशन, हिस्ट्री, फाइन आर्ट्स, ग्राफिक डिजाइन, स्पोर्ट्स साइंस, डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज, फॉर्म D प्रोग्राम। इसके अलावा DVM प्रोग्राम। इसके अलावा BS पोल्ट्री साइंस, BS अकाउंटिंग एंड फिनांस, BS कॉमर्स विद स्पेशलाइजेशन ऑफ ई-कॉमर्स, BS एंटरप्रेन्योरशिप, BS इस्लामिक फिनांस, BS फाइनेंशियल एनालिटिक्स, एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम इन ई-कॉमर्स, एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, BS सप्लाई चेन मैनेजमेंट, BS बिजनेस एनालिटिक्स, BS फाइनेंशियल टेक्नोलॉजीज, BBA 4 ईयर डिग्री प्रोग्राम, BBA विद स्पेशलाइजेशन इन बैंकिंग एंड फाइनेंस, BS डिजिटल मार्केटिंग, एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम इन बैंकिंग एंड फाइनेंस। इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स की बात करें तो एडमिशन है बेसिकली BS मेटलर्जी एंड मटेरियल्स इंजीनियरिंग, BS टेक्सटाइल इंजीनियरिंग, BS टेक्सटाइल डिजाइन, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग प्रोग्राम, सिविल इंजीनियरिंग प्रोग्राम, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, बिल्डिंग एंड आर्किटेक्चरल इंजीनियरिंग। फूड साइंस एंड न्यूट्रिशन डिपार्टमेंट की बात करें तो एडमिशन है बेसिकली फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ह्यूमन न्यूट्रिशन एंड डाइटिक्स प्रोग्राम, BS डेयरी टेक्नोलॉजी, BS फूड सेफ्टी एंड क्वालिटी मैनेजमेंट, BS फूड बिजनेस मैनेजमेंट, LLB प्रोग्राम। बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी सब कैंपस लोधरा की बात करें तो एडमिशन है बेसिकली BS इंग्लिश, BS सोशियोलॉजी, BS इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्रोग्राम के अंदर ओपन है। जबकि सब कैंपस विहाड़ी की बात करें तो एडमिशन है बेसिकली इकोनॉमिक्स, अप्लाइड साइकोलॉजी और मैथमेटिक्स प्रोग्राम के अंदर ओपन है। एडमिशंस के लिए अप्लाई करने के लिए अपने सबसे पहले बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी मुल्तान की जो मेन वेबसाइट है इसे ओपन करेंगे। वेबसाइट ओपन करने के बाद इधर ऑप्शन है एडमिशंस का, एडमिशंस के ऊपर अपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद नीचे ऑप्शन है फी स्ट्रक्चर फॉल 2024। अभी फॉल 2025 का फी स्ट्रक्चर जो है वो वेबसाइट के ऊपर अपलोड नहीं हुआ। आपने फॉल 2024 के अकॉर्डिंग जो है वो अपना फी स्ट्रक्चर का आइडिया जो है वो जनरेट कर लेना है। फॉर एग्जांपल फी स्ट्रक्चर की बात करें तो फैकल्टी ऑफ आर्ट्स एंड सोशल साइंसेज प्रोग्राम्स के मॉर्निंग की फीस फर्स्ट सेमेस्टर की 39,185 रुपीज़ है। सेकंड सेमेस्टर से ऑनवर्ड फीस 26,950 रुपीज़ है। इवनिंग बैच की फीस की बात करें तो इवनिंग बैच के फर्स्ट सेमेस्टर की फीस 52,495 रुपीज़ है। सेकंड सेमेस्टर से ऑनवर्ड फीस 40,260 रुपीज़ होगी। फैकल्टी ऑफ इस्लामिक स्टडीज एंड लैंग्वेजेस के फर्स्ट सेमेस्टर की फीस 39,185 रुपीज़ है। सेकंड सेमेस्टर से ऑनवर्ड फीस 26,950 रुपीज़ होगी। इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स के फर्स्ट सेमेस्टर की फीस की बात करें तो फर्स्ट सेमेस्टर की फीस 64,585 रुपीज़ है। जबकि सेकंड सेमेस्टर से ऑनवर्ड फीस 52,350 रुपीज़ होगी। जबकि BS टेक्सटाइल डिज़ाइन प्रोग्राम के फर्स्ट सेमेस्टर की फीस 44,685 रुपीज़ है। सेकंड सेमेस्टर से ऑनवर्ड फीस 32,450 रुपीज़ होगी। डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश के फीस स्ट्रक्चर की बात करें तो फर्स्ट सेमेस्टर की फीस 46,885 रुपीज़ है। सेकंड सेमेस्टर से ऑनवर्ड फीस 34,650 रुपीज़ होगी।
LLB प्रोग्राम मॉर्निंग के फर्स्ट सेमेस्टर की फीस 46,885 रुपीज़ है। सेकंड सेमेस्टर से ऑनवर्ड फीस 34,650 रुपीज़ है, जबकि LLB इवनिंग प्रोग्राम के फर्स्ट सेमेस्टर की फीस 60,195 रुपीज़ है। सेकंड सेमेस्टर से ऑनवर्ड फीस 47,960 रुपीज़ है। फॉर्म डी प्रोग्राम की मॉर्निंग की फीस 92,369 रुपीज़ है। सेकंड सेमेस्टर से ऑनवर्ड फीस 84,899 रुपीज़ है, जबकि फॉर्म डी इवनिंग सेशन की फर्स्ट सेमेस्टर की फीस 1,39,785 रुपीज़ है। सेकंड सेमेस्टर से ऑनवर्ड फीस 1,32,105 रुपीज़ होगी। BS कंप्यूटर साइंस, BS इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, साइबर सिक्योरिटी प्रोग्राम के फर्स्ट सेमेस्टर की फीस 48,485 रुपीज़ है। सेकंड सेमेस्टर से ऑनवर्ड फीस 36,250 रुपीज़ होगी। इवनिंग की बात करें तो इवनिंग में इन प्रोग्राम्स की फीस 65,815 रुपीज़ है। सेकंड सेमेस्टर से ऑनवर्ड फीस 53,580 रुपीज़ होगी। DVM प्रोग्राम की मॉर्निंग की फीस 62,285 रुपीज़ है। सेकंड सेमेस्टर से ऑनवर्ड फीस 50,050 रुपीज़ होगी, जबकि DVM इवनिंग की फर्स्ट सेमेस्टर की फीस 86,485 रुपीज़ है। सेकंड सेमेस्टर से ऑनवर्ड फीस 74,250 रुपीज़ होगी। फीस स्ट्रक्चर जो है चेक करने के बाद अपने वेबसाइट को स्क्रॉल डाउन करेंगे। स्क्रॉल डाउन करने के बाद इधर ऑप्शन है अप्लाई ऑनलाइन का, अप्लाई ऑनलाइन के ऊपर आपने क्लिक करना है। अप्लाई ऑनलाइन के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी BCU मुल्तान का एडमिशन पोर्टल जो ओपन हो जाएगा। सबसे पहले अपने एडमिशन पोर्टल के ऊपर अपना अकाउंट जो क्रिएट करना है। अकाउंट क्रिएट करने के लिए इधर ऑप्शन है क्रिएट अकाउंट का, क्रिएट अकाउंट के ऊपर आप क्लिक करेंगे। अकाउंट क्रिएट करने के लिए अपने सबसे पहले फर्स्ट नेम जो अपना वो इंटर करना है, इसके बाद लास्ट नेम अपने इंटर करना है, इसके बाद ईमेल एड्रेस अपने इंटर करना है, इसके बाद CNIC नंबर जो अपने वो इंटर करना है, इसके बाद अपने फोन नंबर जो अपना वो इंटर करना है और साइन अप के ऊपर अपने क्लिक करना है। एडमिशन पोर्टल के ऊपर अकाउंट जो क्रिएट करने के बाद आपको ईमेल के थ्रू यूजर आईडी और पासवर्ड जो रिसीव हो जाएगा, उसको यूज करते हुए अपने अकाउंट को अपने लॉगिन करना है। अकाउंट जो लॉगिन करने के बाद इधर ऑप्शन है स्टार्ट एप्लीकेशन का, स्टार्ट एप्लीकेशन के ऊपर अपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अपने सबसे पहले डिग्री प्रोग्राम जो अपना वो सिलेक्ट करना है और नेक्स्ट के ऊपर अपने क्लिक करना है। नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद अपने सबसे पहले प्रोफाइल पिक्चर जो अपनी वो अपलोड करेंगे। प्रोफाइल पिक्चर अपने ब्लू बैकग्राउंड या व्हाइट बैकग्राउंड के अंदर अपलोड करनी है। इसके बाद अपने CNIC या बे फॉर्म की पिक्चर जो है वो अपलोड करनी है। इसके बाद अपने डेट ऑफ बर्थ जो अपनी वो सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद अपने फादर का नेम जो है वो टाइप करना है। इसके बाद फादर का ऑक्यूपेशन अपने इंटर करना है। इसके बाद फादर का CNIC नंबर जो अपने वो इंटर करना है। इसके बाद अपने जेंडर जो अपना वो सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद नेशनलिटी अपने सिलेक्ट करनी है। इसके बाद प्रोविंस का नेम जो अपने वो सिलेक्ट करना है। इसके बाद डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट का नेम जो अपने वो सिलेक्ट करना है। इसके बाद रिलीजन का नेम अपने सिलेक्ट करना है। इसके बाद करंट एड्रेस जो अपने वो टाइप करना है। इसके बाद परमानेंट एड्रेस जो अपने वो टाइप करना है। इसके बाद फादर का कॉन्टैक्ट नंबर जो अपने वो इंटर करना है। इसके बाद कैंडिडेट कॉन्टैक्ट नंबर जो अपने वो इंटर करना है। इसके बाद इनकेस अगर आपको हॉस्टल फैसिलिटी जो रिक्वायर्ड है तो अपने यस के ऊपर क्लिक करना है, अदरवाइज अपने नो के ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद इनकेस अगर आपने हिफ्ज़ कुरान किया हुआ तो अपने यस के ऊपर क्लिक करेंगे, अदरवाइज अपने नो के ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद इनकेस अगर आपकी कोई डिसेबिलिटी है तो अपने यस के ऊपर क्लिक करना है, अदरवाइज अपने नो के ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद नीचे अपने इमरजेंसी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन जो है वो इंटर करनी है। इन केस ऑफ इमरजेंसी यूनिवर्सिटी जिस पर्सन के साथ कॉन्टैक्ट करेगी अपने उस पर्सन का नेम जो है सबसे पहले वो टाइप करना है। इसके बाद सेल फोन नंबर जो अपने वो इंटर करना है। इसके बाद एड्रेस जो अपने वो टाइप करना है और नेक्स्ट के ऊपर अपने क्लिक करना है। पर्सनल डिटेल जो है वो इंटर करने के बाद अपने एकेडमिक इन्फॉर्मेशन जो अपनी वो इंटर करेंगे। सबसे पहले अपने मैट्रिक इन्फॉर्मेशन जो है वो इंटर करनी है। सबसे पहले डिग्री लेवल जो है वो सिलेक्ट करना है। मैट्रिक किया या O लेवल किया अपने ये सिलेक्ट करना है। इसके बाद मैट्रिक के बोर्ड का नेम जो अपने वो सिलेक्ट करना है। इसके बाद मैट्रिक का पासिंग ईयर आपने सिलेक्ट करना है। इसके बाद मैट्रिक का रोल नंबर जो अपने वो इंटर करना है। इसके बाद मैट्रिक का टोटल मार्क्स इंटर करेंगे। इसके बाद मैट्रिक के ऑब्टेन्ड मार्क्स जो अपने वो इंटर करने हैं। इसके बाद डिवीजन जो अपने वो सिलेक्ट करनी है। इसके बाद ग्रेड अपने सिलेक्ट करना है। इसके बाद मैट्रिक के रिजल्ट कार्ड की पिक्चर जो अपने वो अपलोड करनी है। इसके बाद नीचे अपने FSC पार्ट 1 की इन्फॉर्मेशन जो है वो इंटर करनी है। इन केस अगर आपने FSC पार्ट 2 जो है 2024 में क्लियर कर लिया है देन भी आपने जो है सिर्फ और सिर्फ FSC पार्ट 1 की इन्फॉर्मेशन जो है वो इंटर करेंगे। सबसे पहले अपने डिग्री जो अपनी वो सिलेक्ट करनी है। इसके बाद बोर्ड का नेम जो अपने वो सिलेक्ट करना है। इसके बाद FSC का पासिंग ईयर जो है अपने वो सिलेक्ट करना है। इसके बाद FSC पार्ट 1 का रोल नंबर जो अपने वो इंटर करना है। इसके बाद FSC पार्ट 1 के टोटल मार्क्स इंटर करेंगे। इसके बाद FSC पार्ट 1 के ऑब्टेन्ड मार्क्स जो अपने वो इंटर करने हैं। इसके बाद डिवीजन जो अपने वो सिलेक्ट करनी है। इसके बाद एग्जामिनेशन सेशन जो अपने वो सिलेक्ट करना है। इसके बाद अपने ग्रेड जो अपना वो सिलेक्ट करना है। इसके बाद नीचे अपने इलेक्टिव सब्जेक्ट्स के मार्क्स की डिटेल जो है वो इंटर करेंगे। इसके बाद नीचे अपने FSC पार्ट 1 के रिजल्ट कार्ड की पिक्चर जो है वो अपलोड करनी है और नेक्स्ट के ऊपर अपने क्लिक करना है। एकेडमिक इन्फॉर्मेशन जो है वो इंटर करने के बाद अपने प्रोग्राम्स की प्रेफरेंस जो है वो सिलेक्ट करनी है, कौन से डिग्री प्रोग्राम में अप्लाई करना चाह रहे हैं। फॉर एग्जांपल प्रोग्राम की प्रेफरेंस जो है वो सिलेक्ट करने के बाद अपने कोटा जो है वो सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद अप्लाई प्रोग्राम के ऊपर आप क्लिक करेंगे। अप्लाई प्रोग्राम के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करने के बाद अपने वेबसाइट को स्क्रॉल डाउन करेंगे। स्क्रॉल डाउन करने के बाद अपने नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। नेक्स्ट के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करने के बाद अपने टेस्ट की डिटेल जो है वो इंटर करनी है, अदरवाइज अपने नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद इधर ऑप्शन है जनरेट वोचर का, जनरेट वोचर के ऊपर अपने क्लिक करना है।
जनरेट वाउचर के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने एप्लीकेशन प्रोसेसिंग फी वाउचर जो आपका वॉश हो जाएगा, जो कि बेसिकली 2000 रुपीज़ का, जो कि आप किसी भी यूबीएल बैंक, बैंक अल्फला, नेशनल बैंक या ऑनलाइन मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन के थ्रू जो वो पे कर सकते हैं। एप्लीकेशन प्रोसेसिंग फीस जो पे करने के बाद आपने टर्म्स एंड कंडीशंस को एग्री करना है और नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करने के बाद आपका अप्लाई जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन काइंडली सब्सक्राइब आवर चैनल।